Hello viewers, welcome to my YouTube channel, namely DG Teacher of English. In this video, we are going to talk about verb forms or conjugation of verbs. Let us first know what verb actually is called and how many forms of verbs are there in English. देख रहा है विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वर्ब फॉर्म्स के बारे में, यानी कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स के बारे में। तो दो सवाल का जो जवाब पहले हम लोग ढूंढना पसंद करेंगे। पहला सवाल ये है कि वर्ब्स क्या है और वर्ब फॉर्म्स ही होता क्या है। चलिए, पहला सवाल जो है वर्ब्स क्या है। वर्ब्स जो है कोई एक्शन वर्ड है। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है, तो उसके बारे में जो बात करता है वो एक्शन वर्ड, वो होता है वर्ब। और देखिए, वर्ब्स जो है तीन टाइप का होता है, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। बी वर्ब मतलब कोई एक पर्सन और या थिंग है क्या आपने, मतलब एक कोई व्यक्ति या वस्तु अपने क्या है। जैसे मानिए अगर बोलेंगे कि रमेश इज ए स्टूडेंट, सुरेश इज माय ब्रदर, तो रमेश एक स्टूडेंट है, रमेश मेरा सुरेश मेरा भाई है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, तो रमेश और सुरेश है क्या, इसके बारे में जो है बात करता है बी वर्ब। उसके बाद देखिए हैव वर्ब, कोई एक व्यक्ति या वस्तु के पास क्या है। जैसे इसके बारे में तो आप वो बॉलीवुड का वो डायलॉग तो सुने ही होंगे। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? हाँ जरूर, मेरे पास अपनी माँ है। तो इसमें देखिए, सुरेश हैज़ अ पेन, सुरेश के पास एक कलम है। मेरे पास माँ है, आई हैव माई मदर। और मुकेश के पास गाड़ी है, मुकेश हैज़ अ कार। तो उसके बाद आएंगे हम लोग डू वर्ब में। तो डू वर्ब होता क्या है, डू वर्ब में देखिए कोई ना कोई एक्शन डिनोट करता है। मतलब कोई पर्सन और थिंग क्या करता है, उसके बारे में जिक्र किया जाता है डू वर्ब में। जैसे रमेश ड्राइव्स अ कार, गाड़ी चलाता है। तो ड्राइव जो हो गया यहाँ वर्ब हो गया। आई वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखता हूँ। तो वॉच क्या हो गया, वर्ब हो गया, डू वर्ब हो गया। क्योंकि देखिए इसमें जो है कोई एक्शन समझा जा रहा है, कोई काम समझा जा रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि वर्ब फॉर्म्स होता क्या है। वर्ब फॉर्म्स होता क्या, व्हाट इज वर्ब फॉर्म, और कंजुगेशन वर्ब्स होता क्या है। तो देखिए, आप कोई इंग्लिश टीचर को कहते हुए सुने होंगे कि हाँ ये इस सेंटेंस में जो है या V1 का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ जो है V2 का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ V3 का इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं, यहाँ V4 लगाओ। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा गलत है, ये जो है यहाँ V4 लगाओ। अरे बड़ी टेंशन है। या तो फिर आप कोई कहानी पढ़ते समय या न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप देखे होंगे, कहीं बिगिन लग जा रहा है, कहीं बिगैन लग जा रहा है, कहीं बिगान लग जा रहा है, कहीं काम लगा रहे हैं, कहीं केम लगा रहे हैं। अरे बड़ी टेंशन है। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारा टेंशन से जो है आपको फ्री कर देंगे और आपको आसानी से समझा देंगे कि वर्ब फॉर्म्स और कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स होता क्या है। Now let me ask you, how many verb forms are there in English? Let me tell you, there are 5 verb forms in English. जैसे 5 verb forms होता है इंग्लिश में, V1, V2, V3, V4 and V5। ये जो है ये शॉर्ट में बोला जाता है। जैसे मानिए सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को शॉर्ट में V1 बोला जाता है, उसका उदाहरण के तौर पर लेंगे गो। और जैसे सिंपल पास्ट फॉर्म को शॉर्ट में V2 बोला जाता है, उसका एग्जाम्पल होगा वेंट। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को शॉर्ट में V3 कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल होगा गन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को शॉर्ट फॉर्म में V4 बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल होगा गोइंग। और एक जो फर्स्ट लास्ट में जो एक फॉर्म है बट नॉट द लीस्ट, ये है आपको जो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में होता है तो वहाँ V5 का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है V1 से ही कनेक्टेड है टेंस के हिसाब से। अब चलिए बात करते हैं कि कंजुगेशन होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड कंजुगेशन। Conjugating a verb is the process of changing the verb ending so that it agrees with the subject। यानी सब्जेक्ट वर्ब को ऐसे चेंज किया, वर्ब का जो एंडिंग होता है उसको ऐसे चेंज किया जाता है जैसे कि वो
सब्जेक्ट के साथ उसका एग्रीमेंट ठीक ठाक रहें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ग्रामेटिकली करेक्ट रहें। ठीक है, जैसे मानिए एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि आई स्पीक स्पेनिश। ये स्पीक जो होता है ये आपका हो गया V1 और सी स्पीक्स स्पेनिश, यहाँ देखिए स्पीक्स जो होता है ये हो जाएगा आपका V5 और आई स्पीक स्पेनिश ये हो जाएगा आपका V1। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, टेंस तो एक ही है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहाँ देखिए ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से सब्जेक्ट जब चेंज होके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब हो जा रहा है तो इसके चलते हुए जो है वर्ब फॉर्म्स में भी चेंज आ रहा है, तो इसको कहते हैं कंजुगेशन। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब हम लोग को क्या क्या जानने को मिलेगा। देखिए कंजुगेशन ऑफ वर्ब से हम लोग का वर्ब का जो है पर्सन क्या है ये समझने को मिलेगा, मतलब उस वर्ब का सब्जेक्ट का पर्सन क्या है ये जानने को मिलेगा, नंबर क्या है मतलब सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर ये भी जानने को मिलेगा, टेंस जैसे हमारे पास जो 12 टेंसेस है वो कौन सा टेंस वहाँ इस्तेमाल हुआ है उस टेंस के बारे में वहाँ हम लोग को जानकारी मिलेगी। उसके बाद एस्पेक्ट मतलब वेदर द एक्शन इज ऑनगोइंग और कंप्लीटेड, मतलब जो एक्शन के बारे में, जो काम के बारे में यहाँ बात किया, जो कार्य के बारे में जो यहाँ बात किया जा रहा है वो कंप्लीट हो चुका है या वो चल रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी कंजुगेशन ऑफ वर्ब से। और उसके बाद जो वॉइस से मतलब वो सेंटेंस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सेंटेंस हम लोग का एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी मिल जाएगी। पैसिव वॉइस का जो है वर्ब फॉर्म्स वो जनरली ज़्यादातर जो है वहाँ V3 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है हम लोग को मूड के बारे में, स्पीकर का जो मूड है उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी मिल जाती है। जैसे अब चलिए पहुँचते हैं V1 के दरवाजे पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि V1 जो ये शॉर्ट में कहा जाता है और इसका ग्रामेटिकल नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब 1। तो यहाँ देखिए मैं एक आपके लिए आपको ऐसे आसानी हो इसलिए एक चार्ट बनाया हूँ, तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से एक टेबल के माध्यम से चलिए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ गो होता है V1 में, ये क्या है ये V1 में है। ठीक है, गो मतलब होता है जाना, कम मतलब होता है आना, बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना, फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना। तो यहाँ देखिए गो से एक सेंटेंस बनाए आई गो, और जैसे आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द शॉपिंग मॉल, आई गो टू स्कूल। आप कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ देखिए V1 का इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कम मतलब होता है आना, यू कम तुम आते हो, तुम मेरे घर आते हो, यू कम टू माई हाउस, सॉरी तुम मंदिर आते हो, यू कम टू द टेम्पल, तुम स्कूल आते हो, यू कम टू द स्कूल। ऐसे करके आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, दे बिगिन मतलब वह लोग शुरू करता है, क्या शुरू करता है मैच शुरू कर सकता है, दे बिगिन द मैच। वह लोग नाटक शुरू करता है, दे बिगिन द ड्रामा। उसके बाद आइए फॉरगिव में, फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना, माफ करना। तो यहाँ देखिए आई फॉरगिव मैं क्षमा करता हूँ, मैं माफ करता हूँ, किसको तुम्हें, आई फॉरगिव यू। वह लोगों को क्षमा करता हूँ, आई फॉरगिव देम। तो ऐसे जो है V1 का प्रयोग होता है। अब देखिए कौन कौन सा स्पेसिफिक जगह में जो है V1 का इस्तेमाल होता है इस पर भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे। यहाँ देखिए V1 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में जो है V1 का इस्तेमाल होता है। जैसे मानिए यहाँ जो उदाहरण मैं दिया हूँ आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द स्कूल, यू कम टू माई हाउस, दे बिगिन द मैच, ऐसे करके ये सब जो है V1 मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। और एक खास जानकारी ये है कि मॉडल उसका यानी मॉडल ऑक्सिलरीज का जहाँ भी इस्तेमाल होता है वहाँ V1 का हमेशा इस्तेमाल होता है। मतलब कोई भी आप मॉडल लगाएंगे उसका जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा V1 में ही होगा। जैसे मानिए आप बताएंगे कि आई कैन डांस, आई कैन डांस, ये कैन जो मॉडल वर्ब है तो इसके साथ देखिए V1 ही हो रहा है। और उसी तरह देखिए यहाँ अगर हम बोलेंगे
ही कैन सिंग। यहाँ देखिए कैन यहाँ मॉडल है, तो यहाँ सिंग के साथ देखिए V1 फॉर्म ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बाद यहाँ देखिए इसका और एक इस्तेमाल है जिसको हम लोग इन्फिनेटिव के नाम पर जानते हैं। तो इन्फिनेटिव होता क्या बच्चों? तो इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1, जहाँ कोई पर्पस समझाने के लिए, उद्देश्य समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन्फिनेटिव का। तो वहाँ क्या होता है 2 प्लस मेन V1 का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देके हम समझाते हैं। जैसे टू मीट यू। तो यहाँ देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, आई केम हियर टू मीट यू। आई केम हियर एक सेंटेंस यहाँ देखिए, और टू मीट यहाँ टू देखिए, यहाँ टू इस्तेमाल किया गया, और ये मीट जो यहाँ देखिए V1 का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है आपका इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ आया था तुम्हारे साथ मिलने के लिए, तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको V1 समझ में आ गया है। चलिए अब आके पहुंचते हैं V2 के दरबार में। तो V2 जैसे मैंने आपको बताया कि V2 एक शॉर्ट में बोला जाता है। इसका असली नाम होता है सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म, राइट। तो यहाँ देखिए आप गो मैंने बताया था, गो मतलब जाना। इसका V2 फॉर्म जो हो जाता है वेंट हो जाता है, और इसे एक सेंटेंस भी बनाएंगे, आई वेंट। उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि आई गो टू स्कूल, इसी तरह आप लिख सकते हैं आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल, आई गो टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। इसी तरह जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेकेंड में जो आ जा रहा है यहाँ कम। कम मतलब होता है आना। कम से देखिए आपका हो जाएगा केम, CAME, केम। ये होता है आपका V2 फॉर्म। उसी तरह बिगिन से हो जाएगा बिगैन, फॉरगिव से हो जाएगा फॉरगिव, और उसी तरह आप जो है सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे देखिए आपके लिए बना के मैं रखा हूं। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे मैंने आपको बताया हूं पहले कि इसका इस्तेमाल जो है सिंपल पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए अगर मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे घर आया था, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? आई CAME, केम टू योर हाउस। आई केम टू योर हाउस। मैं उम्मीद करता हूं कि V2 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे। और चलिए अब चलते हैं V3 के दरवाजे पर। देखिए V3 ये शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका ओरिजिनल नाम जो होता है, ग्रामेटिकल नाम जो होता है, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है यह देखिए, ऑल द 3 परफेक्ट टेंसेस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीनों टेंसेस में जो है V3 का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसका जगह जो है, V3 का जगह जो है कोई वर्ब फॉर्म्स नहीं ले सकता। पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे पैसिव वॉइस में इसका कैसे इस्तेमाल होता है ये भी थोड़ा आपको एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक सेंटेंस लेता हूं, ही ब्रोक माई हर्ट। एक सेंटेंस ये है कि ही ब्रोक माई हर्ट, तो क्या है? वो मेरा दिल तोड़ दिया था। अच्छा। तो इसको हम पैसिव में कैसे बोलेंगे? पैसिव में जैसे इसको बोलेंगे, जैसे यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ क्या करेंगे? माई हर्ट। माई हर्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हैं। उसके बाद क्या? वाज लाएंगे क्योंकि ये ब्रोक है। उसके बाद क्या होगा? V3 का इस्तेमाल होगा। तो ब्रोक जो है BROKE, ब्रोक होता है V2, इसका V1 होता है ब्रेक। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, BROKEN, तो ब्रोकन। माई हार्ट वॉज ब्रोकन। अब ही है लटका हुआ है, तो इसको कर देंगे बाय हिम। बाय
हिम। आई समझ में? तो ये ब्रोकन जो यहाँ देखिए V3 का इस्तेमाल हो रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, गो मतलब होता है जाना, गो का V2 फॉर्म होता है वेंट और V3 फॉर्म होता है गन। उसी तरह देखिए कम, केम, कम, बिगिन, बिगैन, बिगान, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। तो उसी तरह देखिए सेंटेंस में भी इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ देखिए परफेक्ट टेंस में, लगभग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है सेंटेंस में बनाया हूँ यहाँ, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। यू हैव कम, तुम आ चुके हो। दे हैव बिगान, वे लोग शुरू कर चुके हैं। आई हैव फॉरगिवन, मैं माफ कर दिया हूँ, मैं माफ कर चुका हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग पहुंच गए हैं V4 का मोहल्ला में। तो वहाँ देखिए V4 शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका असली नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, ये आसान है काफ़ी, V प्लस ING। V प्लस ING, V मतलब होता है वर्ब, वर्ब प्लस ING जोड़ना होता है, वही होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे यहाँ देखिए V2 में क्या होगा, मतलब कहाँ सेंटेंस का अंदर वर्ड के अंदर जो वावल है उसका चेंज हो, उसको चेंज किया जाएगा, या तो फिर अंत में कुछ जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, उसके बारे में देखिए ये सब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। V4 जो है ये सारा टेंशन से मुक्त है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बस वर्ब के साथ आपको तरीके से ING जोड़ना है, ये होता है आपका V4, ठीक है। इसमें देखिए टेबल है, इसमें कुछ उदाहरण दिया हो, इसके साथ चलिए समझते हैं आसानी से। देखिए गो से हो जाता है गोइंग, कोई दिक्कत नहीं। कम से हो जाता है कमिंग, बिगिन से हो जाता है बिगिनिंग, फॉरगिव से हो जाता है फॉरगिविंग। लेकिन एक बात पर जो है आप थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझेंगे। V प्लस ING हम बोले हैं, बहुत आसान ये भी बोले हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन बात ऐसा है कि यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि जोड़ते समय ING आप जब जोड़ रहे हैं उस समय थोड़ा आपको देख लेना होगा। जैसे यहाँ देख, गो के साथ ING लगा दिए तो गोइंग हो गया है। यहाँ देखिए कम के साथ ING लगा दिए हैं जरूर, लेकिन यहाँ देखिए ई कहाँ भाग गया ये आपको पता नहीं चल रहा है ना। देखिए COME इसका स्पेलिंग है, COMING, ई जो है कहाँ भाग जा रहा है, कहाँ कहाँ भगा दे रहे हैं। और ये देखिए बिगिन, यहाँ देखिए BEGIN, यहाँ देखिए BEGINNING, ये डबल कैसे हो गया, हाँ ये डबल होता है। और यहाँ फॉरगिव भी देखिए इसी तरह कम जैसा, फॉरगिव में भी देखिए ई को जो है हटा दिया गया है। तो इसमें दो चार नियम है, वो नियम थोड़ा सीख लेना होगा। अगर सारा नियम यहाँ बताएंगे तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में इसे बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जो सेंटेंस, जो वर्ड में, जो वर्ब में पहले से लास्ट में ई है, उसको जोड़ते समय लास्ट वाला फाइनल जो ई होता है इसको हटा दिया जाता है, उसके बाद ING किया जाए। जैसे COM, ई को हटा दिया गया, ING लगा दिया गया। उसी तरह देखिए फॉरगिव में भी उसी तरह किया गया, FORGIV, ई को जो है हटा दिया गया और ING जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ और एक चीज़ देखिए, BEGIN, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वर्ड में फाइनल में कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले वावल होता है, और वो अगर वर्ब जो है एक से अधिक सिलेबल का होता है, बना हुआ होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें लास्ट में जो फाइनल पोजीशन में जो कॉन्सोनेंट रहता है उसको डबल कर दिया जाता है। जैसे देखिए बिगिन से हो गया आपका बिगिनिंग। उसी तरह और एक ये है जहाँ सिंगल सिलेबल में होता है, इसी तरह ये और एक नियम है। जैसे मानिए SET, ये सिंगल सिलेबल में है, लास्ट में देखिए कॉन्सोनेंट है, ई क्या है वावल है, और जब सेट के साथ ING जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा SETTING, सेटिंग। यहाँ देखिए डबल हो जा रहा है, डबल T हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक ज़बरदस्त बात जो है यहाँ छूट जा रही है। यहाँ देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ जो है V4 का इस्तेमाल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पहले कहाँ, ऑल द 3 कंटिन्यूस टेंसेस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में V प्लस ING यानी V4 का इस्तेमाल होता है।
ऑल द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में जो है V4 का इस्तेमाल होता है। जैसे मानिए दोनों का एक एक उदाहरण देके समझा दे रहा हूँ। इट इज रेनिंग, अभी बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इट इज रेनिंग में भी देखिए वर्ब प्लस आईएनजी लगाया गया, और इट हैज़ बीन रेनिंग में भी देखिए वर्ब प्लस आईएनजी लगाया गया। पहला जो उदाहरण है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, और दूसरा जो उदाहरण है वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। अब आगे जो है जो 3 विषय के बारे में बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और इससे जो है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है कि ये वर्बल नाउन में इस्तेमाल होता है। वर्बल नाउन क्या होता है पहले ये समझते हैं। वर्बल नाउन देखिए, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के उसको नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं वर्बल नाउन। लेकिन यहाँ एक खासियत ये है कि यहाँ अकेले जो है ये चल नहीं सकता है। पहले द लगता है, उसके बाद यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑफ लगेगा, उसके बाद ही कुछ हो जाएगा। जैसे मानिए एक सेंटेंस हम बोलेंगे कि द बिगिनिंग, BEGINNING, the beginning of the movie is quite, QUITE, quite boring. The beginning of the movie is quite boring. यहाँ देखिए द बिगिनिंग ऑफ द मूवी की जो है शुरुआत जो है बहुत बोरिंग है। तो यहाँ देखिए बिगिनिंग ये हो गया आपका, द बिगिनिंग ऑफ ये हो गया आपका वर्बल नाउन का उदाहरण। और अब देखिए दूसरा ये है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, वही वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है कि नहीं? वहाँ कैसे होगा, जैसे मानिए होता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, उसमें देखिए वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे होता है, जैसे मानिए द रनिंग, RUNNING, द रनिंग ट्रेन, ऐसे करके बोलेंगे। ट्रेन कैसा था कि रनिंग पोजीशन में था, तो यहाँ देखिए रनिंग को जो है एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देखिए हमारे पास है जिरंड। जिरंड होता क्या है, जिरंड होता है वही वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन कर दिया जाता है। वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन कर दिया जाता है। कैसे, यहाँ देखिए जैसे मानिए स्विमिंग, SWIM, स्विम मतलब तैरना होता है। इसको अगर आईएनजी लगा देंगे MMING, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ देखिए स्विम मतलब होता है एक वर्ब, लेकिन उसके साथ जब आईएनजी जोड़ दे रहे हैं तो ये एक नाउन हो गया। स्विमिंग एक कोई एक्शन का नाम हो गया, और आप जानते ही होंगे कि कोई नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग क्या हो गया, ये यहाँ नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए ठकठकाते हैं V5 के चौखट पर। ये V5 देखिए शॉर्ट में बोला जाता है, और इसमें ये क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे जहाँ V1 इस्तेमाल होता है, वहाँ अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ V5 का इस्तेमाल होगा। जैसे मानिए आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या तो कोई भी नाम हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे यहाँ देखिए आई गो, मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, अब जोड़ लीजिए। और वही उसी जगह में देखिए अगर बोलेंगे ही, तो यहाँ लिखना होगा आपको ही गोज, क्योंकि गो के साथ ES लगाना पड़ रहा है, क्योंकि V5 जो होता है वर्ब के साथ S और ES लगाना पड़ता है। V5 जो होता है वर्ब के साथ S और ES
लगाना पड़ता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ देखिए आपके सामने उदाहरण कुछ रखा हुआ है। गो से हुआ क्या हो जा रहा है, गोज हो जा रहा है, मतलब ईएस लगा दिए। कम के साथ देखिए ई ऑलरेडी यहाँ है इसीलिए कम्स हो जा रहा है। बिगिन के साथ बिगिन्स, फॉरगिव के साथ फॉरगिव्स। इसी जैसे मानिए यू स्विम, तुम तैरते हो या आप तैरते हैं, वहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर कोई रमेश को तैरा देंगे तो देखिए रमेश SWIM, लेकिन इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, रमेश स्विम्स, क्योंकि रमेश क्या है यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसीलिए क्या होगा, रमेश स्विम्स होगा। देख रहा है ना विनोद, कैसे कैसे जो है इंग्लिश ग्रामर में भी V1 और V5 के बीच में भेदभाव किया जाता है। चलिए बच्चों, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है जिसको हम लोग छूटने नहीं देंगे, वो क्या है, देखिए कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स के आधार पर जो है वर्ब्स को जो है दो कैटेगरी में जो है बांटा जा सकता है। एक होता है रेगुलर वर्ब्स जिसको वीक वर्ब्स की कहा जाता है, और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब्स जिसको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स यानी वीक वर्ब्स किसको कहते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स किसको कहते हैं। चलिए पहले देखते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स देखिए, इसको V2 और V3 में बदलने के लिए क्या होता है, यहाँ डी और ईडी और टी ये सब का जो है उस वर्ब के अंत में जो है जोड़ना पड़ता है। जैसे मानिए यहाँ एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, चेंज से देखिए यहाँ चेंज्ड हो गया है, चेंज चेंज्ड चेंज्ड, अलाउ अलाउड अलाउड, यहाँ देखिए V2 V3 हो जा रहा है, लर्न लर्नड लर्नड, तो यहाँ देखिए V2 V3 V1 V2 V3 में कैसे कैसे बदला जा रहा है। उसी तरह देखिए इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, यहाँ किसी चीज मतलब V1 को V2 या V3 में बदलने के लिए कोई जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यह बस क्या करना पड़ता है, बॉडी के मतलब उसके अंदर ही कोई भावल को इधर उधर करके चेंज कर दिया जाता है, और उसी के आधार पर क्या हो जाता है, वो V1 से V2 या V3 बन जाता है। जैसे मानिए, जैसे यहाँ मानिए बिहोल्ड है, बिहोल्ड मतलब देखना, बिहोल्ड से देखिए यहाँ बिहेल्ड हो गया, ओ को हटा के ई कर दिए, ठीक है, ओ को हटा के ई कर दिए। और वही देखिए डिग डग डग, डिग डग डग, तो DIG मतलब यहाँ आई था, उस आई को हटा के यू कर दिए, ठीक है, कैसे चेंज कर दिए। और उसी तरह देखिए और एक उदाहरण, यहाँ देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, कट कट कट। और एक उदाहरण छूट गया हम लोग का, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, यहाँ देखिए ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ड्रिंक V1 में आई था, V2 में क्या किए, V2 में ए हो गया, वावल जो है चेंज होके, और जो है V3 में यू हो गया, तो आई से V2 में गया ए हुआ, V2 से जब V3 बनाए तब क्या किए, यू बना दिए। तो इसी तरह जो है उस वर्ड के अंदर मौजूद कोई वावल को अगर चेंज करके अगर दूसरा V2 या V3 बना देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। चलिए बच्चों, जो वीडियो लेके हम लोग आए थे उसी वीडियो का जो है अंतिम तिथि में हम लोग पहुंच गए हैं। अब लोग जो है वीडियो का हम लोग समाप्त करेंगे। तो रुको जरा, सबर करो। जी 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 एडिटर साहब रुक गए, रुक। Hello viewers, thank you very much for watching my videos, and if you really like my work, please press the thumb button, like my videos, and share my videos with your friends. And finally, if you are new to my channel, please do subscribe to my channel. Thank you.